इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद बर्बाद। कि अमेरिका का शासक अमेरिकी जनता का मित्र नहीं, सारी दुनिया का दुश्मन है। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आवाम की रक्षा के लिए ईरान की जनता जो लड़ रही है, हम उसके साथ हैं। संप्रभुता पर हमला बंद करो। और हमारा पूरा देश इस विरोध में शामिल हो करके अपना मानवता का पक्ष ले और मानवता के लिए बात करे, मानवता के लिए बाहर निकले। बिहार में ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में नागरिकों का प्रोटेस्ट काफी कम हो रहा है। 3 दशक पहले इराक पर अमेरिका हमले के विरोध में हर दिन अलग अलग समूह सड़क पर आ रहे थे। पहले की तरह माहौल नहीं है। इस समय एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पटना में बहुत कम समूह आगे आए और कई समूहों ने आगे बढ़कर इस हमले का विरोध करने में परहेज रखा। लोक स्वतंत्र संगठन पीयूसीएल, यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बिहार के नेतृत्व में इस पर गंभीर चर्चा हुई। इसने पटना के नागरिकों के लिए प्रोटेस्ट का प्रस्ताव दिया था। पीयूसीएल की पहल पर अनेक समूह एक साथ आए। गत मंगलवार को पटना की व्यस्त सड़कों पर जीपीओ गोलंबर, न्यू मार्केट, स्टेशन गोलंबर से लेकर फेजर रोड, डाकबंगला चौराहा तक सैकड़ों स्त्री पुरुषों का प्रदर्शन निकाला गया। इसके कुछ फुटेज विमर्श न्यूज ने भी अपने कैमरे में उतारा। मुख्य रूप से लोग नारा लगा रहे थे कि ईरान पर अमेरिकी हमला बंद करो। अमेरिका भारत का दोस्त नहीं, सारी दुनिया का दुश्मन है। अमेरिका या अमेरिकी शासक खुद अमेरिकी नागरिकों का दोस्त नहीं, सारी दुनिया का दुश्मन है। ईरान और इजराइल के साथ भारत की हुकूमत की दोस्ती या नजदीकी का विरोध करते हुए कई फेस्टून अपने हाथों में लिए हुए लोग नारा लगा रहे थे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अमेरिकी तानाशाही नहीं चलेगी, अमेरिका इजराइल होश में आओ, इराक पर हमला बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, तो जीवन हो बर्बाद, और अमेरिकी तानाशाही नहीं चलेगी, अमेरिका इजराइल होश में आओ, गरीब के खिलाफ आवाज दो, हम एक हैं। ही नारा लगाते रहे हैं कि अमेरिका का शासक अमेरिकी जनता का मित्र नहीं, सारी दुनिया का दुश्मन है। अलग से उसका एक चरित्र है जो साम्राज्यवादी है, और भारत अमेरिका के साथ मित्रता रखे फिर भी अमेरिकी साम्राज्यवादी दखल या हमलों का शिकार भी रहा है। और इसीलिए हम लोगों को, भारत के शासकों को ये याद दिलाना पड़ा है कि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं। जब कोई दोस्ती पूर्ण विजिट होता था और अंतिम में पता चलता था कि पाकिस्तान होकर के आ रहा है, तो यहाँ के लोगों को संदेह होता था। परंतु हमारे वक्ताओं ने इस तरफ इशारा करना शुरू किया है कि ये आज से नहीं है। अमेरिका युद्ध भूमि से थोड़ा दूर रह करके अपने मिसाइल और हथियार के बल पर दुनिया को डिस्टर्ब करता है, और अभी ये पता चल रहा है कि उसने अपने लिए बेड़ों का निर्माण किया है। बेड़े ही नहीं जो कहीं जाकर के युद्ध करें, बल्कि अपना एक शरणागत जोन जो अमेरिका के प्रभाव में है, तो वो इस्लामिक वर्ल्ड जो कहे जाते हैं उनके कई देशों में उसने अपना अड्डा खड़ा किया है। और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, और अमेरिका की भूमि से हर बार नहीं हमला कर रहा है, बल्कि जो देश आपस में मित्र होते उन देशों से हमला कर रहा है। और ईरान को अमेरिका को थ्रेट देना है तो कभी कभी उसकी मिसाइलों को या उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाने वाले फ्लाइट को, जो युद्धक
लड़ाकू विमान होते हैं उसको या फिर उसके बेड़े को अपने अटैक में लेता है, लेकिन आमतौर पर वह अटैक करता है उन देशों पर जहां अमेरिकी अड्डे हैं। फ्रेजर रोड से लौटकर बुद्ध स्मृति पार्क के सामने लोगों ने 1 घंटे की सभा की। सभा में सवाल पूछा गया कि इस समय युद्ध के ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री जानते समझते हुए भी इजराइल क्यों गए थे। याद दिलाया गया कि खुद भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितनी हैसियत रखता है या रखता था, उसे आज की मोदी सरकार ने कमजोर ही बनाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी के समय विदेश मंत्री थे। भारत के विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी 1978 में चीन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के चीन में रहते हुए चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस लौट गए थे, परंतु भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणाओं के बीच ही इजराइल जाना पसंद किया और जब वह इजराइल से लौटे उसके 2 दिनों के बाद ही इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यह साम्राज्यवादी युद्ध है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इस तरह के बातों का चर्चा होती नहीं है, लेकिन हम लोग आज पूरा पब्लिक में बता रहे हैं कि हम सबको उठ खड़ा हो करके जो अभी जो हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए और हमारा पूरा देश इस विरोध में शामिल हो करके अपना मानवता का पक्ष ले और मानवता के लिए बात करे, मानवता के लिए बाहर निकले और दूसरों को भी प्रेरणा दे, हिम्मत दे, हमको बाहर निकल करके एक दूसरों का शांतिपूर्ण रहने का, जीने का अधिकार को कभी कोई भंग ना करे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि काफी लोग हमारे साथ आए हैं, जुटे हैं। हम लोग सब एक हो करके, हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग एक ही मुद्दा लेकर के आए हैं, वही है हम कोई भी एक दूसरे देश को, एक दूसरे समाज को किसी तरह का अलगाव सोच से उनके साथ व्यवहार करने में हम लोग साथ नहीं देंगे। हम लोग एकता के लिए, शांति के लिए खड़े होने वाला जनता है और उसी के लिए हम लोग है इधर। सभा में सुधा वर्गीज, अरुण कुमार, प्रियदर्शी, नंदकिशोर सिंह, अजय कुमार, पीयूसीएल के बिहार प्रदेश महासचिव सरफराज, सचिव कृष्ण मुरारी, प्रीति सिन्हा इत्यादि लोगों ने भाषण भी दिया। इस विरोध प्रदर्शन से पटना में कुछ समय तक युद्ध विरोधी वातावरण का निर्माण हो गया था। यह कह देने से कि हम युद्ध के खिलाफ हैं बात नहीं बनती है। हम साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ हैं, हम अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ हैं। ईरान पर जो युद्ध अमेरिका ने और इजराइल ने लादा है और पूरी दुनिया में लाता रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आवाम की रक्षा के लिए ईरान की जनता जो लड़ रही है, हम उसके साथ हैं। हम उसको न्यायपूर्ण युद्ध मानते हैं और रक्षात्मक युद्ध है, हम उसके पक्ष में हैं। भारत की जनता की पूरी हमदर्दी और एकजुटता ईरान की जनता के साथ है और हमारे कठिन समय में ईरान ने हमारा साथ दिया, जिसका साथियों ने जिक्र किया। मुकेश अंबानी को घाटा नहीं है, सरकार टैक्स बढ़ा लेगी, मारे जा रहे हैं हम लोग। पेट्रोल जैसे जैसे महंगा हो